आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे इंडियन नेवी की तरफ से इनिशिएट किए गए एक नए प्रोजेक्ट के बारे में। इंडियन नेवी की तरफ से रिसेंटली अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स को लेकर एक पुश दिया गया है और इस समय इंडियन नेवी लगभग 20 ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रही है जहां पर अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स इन्वॉल्व हैं और ये अलग अलग तरीके के अंडर वाटर व्हीकल्स अलग अलग तरीके की एप्लीकेशंस में यूज किए जाएंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की तरफ से एक क्वेश्चन आ सकता है कि क्यों एक ही तरीके के अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल्स का प्रयोग करके इंडियन नेवी इन सिस्टम को मल्टीपल एप्लीकेशन के लिए कस्टमाइज कर सकती है और अपनी लॉजिस्टिक्स को इम्प्रूव कर सकती है। देखिए, इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ऐसा किया जा सकता है और कुछ हद तक इंडियन नेवी ऐसा कुछ कर भी रही है, लेकिन बहुत सारी एप्लीकेशन स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशंस होती हैं और हर तरीके की स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन के लिए एक अलग तरीके का अंडर वाटर व्हीकल यूज किया जाएगा। कल हम लोगों ने बात की थी कि एंटी सबमरीन रोल के लिए एक अनमैन्ड अंडर वाटर व्हीकल बनाया जा रहा है और आज हम जिस सिस्टम के बारे में बात करने वाले हैं वो चीजों को बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग कर देगा। ये चीज हम सभी जानते हैं कि इस समय इंडियन नेवी के पास में माइन काउंटर मेजर वेसल नहीं है और ये एक ऐसा डोमेन है जहां पर इंडियन नेवी ने पास्ट में कई बार कोशिश भी की है जिसके रिजल्ट्स उनको नहीं मिले हैं। पहले इंडियन नेवी के पास में पौंडीचेरी क्लास के 12 ऐसे वेसल्स थे जिनका प्रयोग लगभग 20 से 25 सालों तक इंडियन नेवी ने किया था, लेकिन समय के साथ में ये वेसल पुराने होते गए और बाद में इनको रिटायर करना पड़ा। उसके बाद इंडियन नेवी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि माइन काउंटर मेजर वेसल्स को अक्वायर किया जाए, लेकिन इसमें नेवी सक्सेसफुल नहीं हुई है। साल 2004 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से 24 ऐसे वेसल्स क्लियर किए गए थे और इन वेसल्स को भारत में गोवा शिपयार्ड की तरफ से बनाया जाना था। डील के हिसाब से गोवा शिपयार्ड को एक फॉरेन ओईएम से टेक्नोलॉजी मिलनी थी और उस टेक्नोलॉजी के बेसिस पर यह सिस्टम भारत में बनाए जाने थे। पहला बिडर था इंटरमरीन जो इटली का था और दूसरा एक ग्रुप ऑफ कंपनी थी जो साउथ कोरियन कंगाम और स्पेनिश आइजार का एक जॉइंट कोलैबोरेशन था, लेकिन ये डील आगे नहीं बढ़ पाई थी क्योंकि रिपोर्ट किया जाता है कि साउथ कोरियन कंपनी की तरफ से एजेंट्स का प्रयोग किया गया था और भारत में डिफेंस डील में अगर बिचौलिए होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। डील के हिसाब से साल 2016 में भारतीय नौसेना को अपने पहले 2 माइन काउंटर मेजर वेसल्स मिलने वाले थे, लेकिन साल 2014 में ही ये डील कैंसिल हो गई। उसके बाद दोबारा कोशिश की गई इंडियन नेवी की तरफ से कि वो 3-4 वेसल्स को लीज पर ले सके और इस चीज को लेकर रशियन अलेक्जेंड्रिक क्लास सबसे आगे चल रहा था, लेकिन ये डील भी आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब इंडियन नेवी की तरफ से एक नया प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है जहां पर सिस्टम बाहर से ना लेकर देश में ही इंडस्ट्री की मदद से बनाए जाएंगे और मेक इन इंडिया के मेक 2 के तहत जहां पर इंडस्ट्री ही प्रोटोटाइप्स को फंड करती है, उस अप्रोच को यूज करते हुए यहां पर एक माइन काउंटर मेजर सिस्टम बनाया जा रहा है जो अनमैन्ड सरफेस वेसल्स के ऊपर बेस्ड होगा। इस अनमैन्ड सरफेस वेसल को बनाने के लिए रीएनफोर्स्ड ग्लास फाइबर का प्रयोग किया जाएगा, जिसके चलते ये सिस्टम माइंस की प्रॉक्सिमिटी में जा सकेगा, लेकिन नॉन मेटालिक हल के चलते इस सिस्टम की प्रॉक्सिमिटी में आने के बावजूद माइंस फटेंगी नहीं। ये सिस्टम छोटे छोटे अंडर वाटर व्हीकल्स को लॉन्च करने में भी सक्षम होगा और ये अंडर वाटर व्हीकल माइन के करीब जाकर उसको एनालाइज करके सारा डेटा मदरशिप तक पहुंचाएंगे और उसके बाद डिसीजन लिया जाएगा कि क्या इन माइंस को वहीं पर छोड़ दिया जाना है या उनको नष्ट किया जाना है। अगर टाइमलाइंस की बात की जाए तो नेवी की तरफ से कहा गया है कि आने वाले 8 हफ्तों के अंदर इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट को लेकर रेस्पॉन्स सबमिट किया जाना है, जिसको नेवी अगले 6 हफ्तों में इवैल्यूएट करेगी। उसके बाद लगभग 2 हफ्तों के अंदर इंडियन नेवी की तरफ से ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा और वहां से इंडस्ट्री पार्टनर को 104 हफ्ते दिए जाएंगे इस सिस्टम को बनाकर इवैल्यूएशन के लिए तैयार करने के लिए। टेस्टिंग को लेकर भी इंडियन नेवी की तरफ से स्पेसिफाई किया गया है कि प्रोटोटाइप डेवलपमेंट के 4 हफ्ते के अंदर अंदर नेवी टेस्टिंग कंप्लीट कर लेगी और वहां से 17 हफ्तों के अंदर सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करके ऑर्डर दे दिए जाएंगे। यानी कि यहाँ पर हम लोग लगभग 2.5 साल का समय देख रहे हैं इस सिस्टम के डेवलपमेंट से लेकर इंडक्शन तक का। और अगर आप इसको ओवरऑल तरीके से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये एक अच्छी अप्रोच है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।